ठीक है? तो advised her all these things. Apart from that, I also advised her another thing. Now, it might sound very, very religious, but uh, it does have its own. हमने कहा कि भाई आप सवेरे-सवेरे सूर्य को अर्घ्य दीजिए, ठीक है? अब ये कहने में सुनने में तो बड़ी रिलीजियस प्रैक्टिस लगती है, लेकिन बेसिकली क्या है? सारी लाइफ हैज़ कम फ्रॉम ट्रीज़. जी वी आर लाइक मूविंग ट्रीज़. जी तो हम खड़े बिल्कुल। रहते हैं ज़मीन पे, तो हमें पोषण तो नीचे से मिलता है ना? मदर इज़ देयर बिलो एंड द फादर इज़ देयर इन द स्काई, द सन. ठीक है? वेरी ट्रू। तो अब क्या है, पेड़ अपने आप को पोषित कैसे करेगा? पेड़ ऐसे पोषित करेगा कि अपने फादर की फादर इज़ द वन हू इज़ द फादर, तो फादर है. एंड वो पेड़ क्या कर रहा है कि सन की तरफ देख करके कि अपने पैरों की दिशा में जल गिरा रहा है. So basically, what is that person doing? He basically is father and nurturing and watering his own roots. क्या बात है, बहुत ही उत्तम, अति उत्तम। तो it might not ये किसी को रिलीजियस सेंस में कोई इसको देख ले या कैसे भी देख ले, बट साइंटिफिक सिंबॉलिकली तरह से भी देखा जा सकता है। इसको ऐसे भी देखा जा सकता है एंड एक्चुअली इट वर्क वंडर्स फॉर हर. ठीक है. तो ये जो जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, इनका दिमाग पे रिसर्च हुआ है, निकोलस टेस्ला हुए, क्या ये लोग इस वजह से बचे रहे हैकर उन्माद से, अवसाद से, क्योंकि ये वेरी वेल कनेक्टेड थे नेचर से? इनका आपने क्या रिसर्च किया कभी किसी साइंटिस्ट पर या किसी फिलोसोफर की लाइफ पे जो कि नेचर से कनेक्टेड है, रूटेड है, और तभी इतना तेज दिमाग होने के बावजूद, बात होने के बावजूद वो डिप्रेशन में नहीं गया, वो सुसाइडल नहीं हुआ? क्या यही कोई एग्जांपल के साथ आप सब्सटेंशिएट कर सकते हैं? ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने साइंटिस्ट या इस तरह के लोगों पे कभी अपना इतना ज्यादा एग्जामिनेशन नहीं किया है, बिकॉज मेरी डोमेन में तो मोस्टली स्टूडेंट्स आए. जी ठीक है. एंड वो स्टूडेंट्स भी, साइंटिस्ट तो उंगलियों पे आप गिन सकते हैं, बट स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं कि फिर आपको बहुत सारी उंगलियां चाहिए, इतने सारे होते हैं. तो सो आई थिंक कि जो स्टूडेंट्स तो मैंने देखा है दैट इज मच मोर ट्रस्ट, क्योंकि अच्छा, वहाँ आप पता नहीं कर रहे. तो क्या मतलब आपने, मतलब ये जो लोग सूरज को देते हैं, जल या ऐसी और प्रैक्टिसेस सब करते हैं, वो लोग बहुत तरह से बचे रहते हैं डिप्रेशन से और एंजाइटी? एक चीज और देखिए, हमने ये कहा ना ग्राउंडेडनेस. तो ग्राउंडेडनेस अपार्ट फ्रॉम आप जहां से आए हैं, और मूल जहां पे है आपका, तो बेसिकली आप अपनी फैमिली से जुड़े, आप फैमिली से आते हैं, आप किसी न किसी फैमिली से तो आते ही हैं, तो फैमिली से जुड़े हैं आप, जो आपका सपोर्ट बेस है, फ्रेंड्स हैं, है ना, इमीडिएट डिस्टेंट फैमिली है, उनसे आप मिलें. अपने गाँव के चक्कर लगाया करें कभी कभार, वो भी आपका मूल है. ठीक है. जी अपार्ट फ्रॉम दैट, अब जब हम मूल की बात कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल हमारे कल्चर का मूल क्या है? आवर ओल्ड ट्रेडिशनल नॉलेज. जी तो अगर तो आप देखेंगे, इंडिजिनस नॉलेज, इंडिजिनस नॉलेज, विजडम। आप अगर कभी देखें, हाँ, ये नाउ आई एम लीविंग दिस टू यू एंड योर ऑडियंस, बट आई हैव हर्ड अ लॉट सो एंड probably seen to quite an extent also, but not on scientists, कि religion, to being religious keeps you grounded, because religion is your mood, that is your tradition. कल्चर, कल्चर के लिए कल्चर से आए हैं ना, यही तो हम बोलते हैं, हम उस कल्चर से आए, तो मतलब वो कल्चर हमारा मूल है. जी ठीक है. अच्छा, कई जगहों में प्रैक्टिस होती है कि we pray to our ancestors, जी है ना. नाउ अब ये चीजें अगर आप आज के साइंटिफिक बेंड ऑफ माइंड से देखें, तो दे माइट साउंड एब्सर्ड. जी
है ना? But if you, I mean, but there is enough text available on all this, and if some person with an unbiased mind wants to explore, he definitely will find कि अगर आप जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे लोग हैं या टेस्ला जैसे लोग हैं जो अगर डिप्रेशन में नहीं गए येट दे वर मोस्टली अलोन एंड बहुत ही इंटेलेक्चुअल इंट्रोवर्ट, है ना, यू माइट फाइंड कि वो डिस्टर्ब नहीं हुए, है ना, you might find that probably they were somewhere consciously or unconsciously or just out of their beliefs were connected or were constantly in connect with their roots or culture or religion, whatever that religion might be. जी, तो इट हेल्प्स। अभी आप पूजा पाठ करें रिलीजन में, है ना, तो इट हेल्प्स, नंबर वन। नंबर टू, जनरली आप देखें पूजा पाठों में आप हिस्सा लें तो बाय डिफॉल्ट ऐसा होता है कि यू सिट अराउंड विद लॉट ऑफ पीपल, दैट हेल्प्स यू। सो subconsciously it sends a signal into your mind that I'm not alone. वेरी ट्रू, तो जब अगर ऐसी चीजें हैं तो why would you feel depressed? वेरी ट्रू। सर, पता ही नहीं चला कैसे 1 घंटा निकल गया बातचीत में। पर मैं आपसे एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक जो मेरे दिमाग में प्रश्न आए, आपने उनका उत्तर दिया। कुछ आप अपनी तरफ से कहना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को कंक्लूड करने से पहले? और हम लोग ज़रूर वापस आएँगे इस मुद्दे पर। ये बहुत ही गंभीर, बहुत ही मतलब इस पे एक्शन लेने की ज़रूरत है, बहुत ही ज्वलंत और गंभीर मुद्दा है। इसके पहले कि हमारी टीम आए, हम सब फिर से दोबारा बैठे डॉक्टर्स के साथ, लॉयर्स के साथ, मैं भी अपना लीगल पार्ट थोड़ा-सा बता पाऊँ लोगों को, जो मुझे लगता है एज़ अ लॉयर। उसके पहले आज का एपिसोड हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं। 1 घंटे से ऊपर हम लोगों ने अभी चर्चा करी। कुछ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट या अपनी तरफ से कोई एडवाइस स्टूडेंट्स को, सारे सबको जो भी हमें देख रहे हैं? Okay, so before going any further, first of all, a disclaimer from my side. Disclaimer being that I am not a qualified therapeutic person, doctor. Neither I am a psychological expert or psychiatrist, and neither I am an expert on legal issues or matters or legal literature. Okay. Having said that, but out of my own experiences in over the various professions that I have been into, and my own tendency to interact with a lot of people, I have learned quite a few things. And because of my own analysis of things, I have come to certain conclusions. And so, on the basis of that, I would definitely advise. The advice is, if ever somebody feels that, okay, if ever somebody, no, I mean, that would not be the right way to put it. First of all, it's never cowardice to ask anybody for help. It's never a cowardice. I think that would be, I should say, asking for help requires being a man enough. Very true. So one should not be afraid of that. Once you ask for help, then you'll then there's a high chance that you will have people around. The people could be your near and dear, your friends. They could be your family. So many other people. And when that happens, when they gather around you, when they start caring for you, because they're the people who care about you. So when these things start happening, subconsciously or consciously, you will feel that you're not alone. You're not fighting a lone battle in this world. And so you will feel supported. You will feel that मेरे को जो भी अचीव करना है दुनिया में, मैं अकेला नहीं हूँ, सारा बोझ मेरे को अपने ही कंधों पे नहीं उठाना है, और मेरे साथ हैं, मेरे अगर कहीं पे मैं कम पड़ूंगा, लोग हैं मेरे साथ जो मेरी गोल्स को अचीव करने में मेरी मदद करेंगे। तो ये अपने आप में
अपने आप में बहुत बड़ी थेरेपी है। एंड despite whatever the modern society says, चाहे वो कितनी ही बड़ी बड़ी बातें कर ले, by saying that I'm not despising their knowledge, but 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 I'm saying that what उनके पास बहुत नॉलेज है, बहुत अच्छी बात है, और वो काम भी आती है ना, दिखता भी है। बट ये है कि try to get connected with your roots. Now the roots could mean anything. हमने family friends की बात तो कर ही ली, है ना? Try to get more connected to your traditions as well. जी, है ना? Everybody has got a religion, and there's no shame in having a religion. ठीक है? कई लोग होते हैं वो अपने of modern thinking, you have to adjust with modern people to in order to get included in the party of modern people or the crowd of modern people. They वो show करते हैं as if oh religion is something which we don't care about it, so on. ठीक है, that's fine, but at the same time to be a religious person, to be a person who follows his traditions. सर एक क्वेश्चन आया है, मैं आपको सॉरी मैंने आपको बीच में टोक दिया, पर एक व्यूअर का क्वेश्चन आया है, क्या मैं वो आपके सामने पुट अप कर सकता हूँ? Yes, please. वैसे क्वेश्चन तो कम बहुत सारे आए, पर एक क्वेश्चन मुझ तक पहुंचा है अभी वार्तालाप के दौरान, क्योंकि मैं वाकई बहुत ध्यान से सुन रहा था। तो क्वेश्चन ये है कि जो फॉरेनर्स इंडिया में इतना आते हैं, चाहे सरकार इसको सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन कहती है, बहुत सारे नाम हैं, जो इतने सारे फॉरेनर्स यहाँ पे योग करने, ध्यान करने आते हैं, क्या वो डिप्रेशन से पीड़ित होकर आते हैं, या वो कुछ जानना चाहते, वो भी कहीं ना कुछ उन्माद है ना दिमाग में, तभी तो भारत आते हैं? जैसे आपने भी ट्रेडिशन की बात करी, हमारे ट्रेडिशन से तो कुछ मिलता है, कुछ हीलिंग होती है, क्या होता है? Actually speaking, उनके पास भी अपना एक ट्रेडिशन है, पहली बात तो है, ठीक है, बट हमारे पास जो ट्रेडिशन है, आई मीन वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट। हमारे पास जो ट्रेडिशन है, जैसे जब अगर मैं कोई बात कह रहा हूँ तो उसको बैक करने के लिए भी कुछ कह रहा हूँ, राइट? हम कोई भी बात करते हैं, एकेडमिक्स में ही सही, कोई भी बात करते हैं, उसको बैक करने के लिए भी एक लिटरेचर पीछे से रहता है, बिल्कुल, है ना? तो ये इट मेक्स माय आर्गुमेंट्स कन्विंसिंग, और वो दिमाग को शांत कर देता है। In most cases in the Western societies, and I don't blame them, उनके पास भी ट्रेडिशन है, उनको भी बताया गया है कि भाई देखो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन जब एक इंक्वायरिंग माइंड, और वो ये लोग बहुत ही साइंटिफिक बेंड ऑफ माइंड के होते हैं, है ना? और तभी ये लोग काफी हद तक डिप्रेशन में भी जाते भी हैं, क्योंकि बात बहुत ज्यादा हो जाता है इंक्वायरिंग माइंड के। लेकिन जब इनको कोई डाउट होता है अपने ट्रेडिशन पे, कहीं पे कोई सवाल आता है कि ऐसा क्यों, तो इन ट्रेडिशन है उसको बैक करने के लिए कोई लिटरेचर नहीं दिखता। अब बाइबल को बैक करने के लिए कोई लिटरेचर तो है नहीं, देखा जाए तो। I mean, I do appreciate Bible, I have full respect for it, but अगर मेरे सामने रख दी जाए, मैं अपने माथे पे लगाऊंगा, उसको नहीं सम्मान दूंगा। बट ये है कि अब बाइबल में की कहानी है, उसमें कुछ मॉरल्स हैं। Now, if somebody has a question, is there any literature that backs the concepts given in the Bible? क्या बात है, बहुत अच्छी, बहुत गहरी बात कर रहे हैं आप। तो होता क्या है कि पढ़ने वाला या जो इंक्वायरर है, these Western people, वो क्या बोलते हैं, उनका दिमाग शांत नहीं हो पाता, वो जो थर्स्ट है वो क्वेंच नहीं हो पा रही, एंड हेंस दे आर लुकिंग फॉर रीजन, अ गुड आंसर टू द क्वेश्चन व्हिच कैन satisfy them. So they find solace in traditions which are age old, like one of them is ours. And not only ours, अगर आप ईस्ट में जाएं, लाइक जहां पे ताओइज्म है या ईस्टर्न ट्रेडिशंस है, शिंटोइज्म है ना,
Buddhism also, I would include Buddhism as well. ये जो ओरिएंटल ट्रेडिशंस है, दे एटलीस्ट ये है कि कोई भी बात बोलते हैं, उस पर अगर सवाल किया जाए, तो उसको बैक करने के लिए उनके पास कुछ ना कुछ है। साइटेशन होता है, आप साइटेशन वर्ड यूज कर लो, शब्द प्रमाण कह सकते हैं, शब्द प्रमाण कह लो, या मतलब पूरा एक वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांच है। जैसे अगर हम पूरा ये फिजिक्स के बारे में बात करें, तो अगर हमसे कोई सवाल पूछता जाए, तो हम घुमा फिरा के कम से कम नहीं तो बेसिक लेवल न्यूटन 3 लॉज ऑफ मोशन तक तो हम उसको बता ही डालेंगे ना। बिल्कुल। तो यहाँ तक हम उसको बता डालने की क्षमता रख रहे हैं, का मतलब है कि हमने फिजिक्स अच्छे से पढ़ी है, बहुत रिसर्च हुई है, तभी तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से लेके हम क्वांटम मैकेनिक्स तक आज पहुंच गए हैं साइंस के। बट जब हम when we are talking about the mind, now this is a different domain altogether. तो वहां पे इस तरह से जब कोई सवाल आता है, उसको बैक करने के लिए क्या है? अच्छा, उसके पहले क्या थियरी आती है? उसके पहले क्या है? और अच्छा ठीक है, इसको बैक करने के लिए कोई अगर इंक्वायरिंग माइंड पूछ दे, ओके सो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस, कैन यू गिव मी अ वेरी गुड एग्जांपल? अब ये एग्जांपल्स, ये बैक करने वाली थियरीज, they are quite rare in Occidental philosophy. So that's why they usually get solace in Oriental traditions like Hinduism, Buddhism, Taoism, the like. सर क्या ऐसा हो, एक क्वेश्चन आया है मेरे पास अभी एक व्यूअर का, वो पूछ रहे हैं कि बहुत बार ऐसा देखा गया कि वहां जाकर हमारा वेदांत एक वैलिडिटी पा गया, मतलब जिन गुरुओं को या जिन दार्शनिकों को या जिन मिस्टिक्स को भारत में उनकी इतनी पूछ नहीं थी, उनको इतना पहचान नहीं मिल रही थी, उनको जब बाहर का ठप्पा लगा, जब उनको विदेशी लोगों ने समझा, तो उनको फाइनेंशियली भी फायदा हुआ और उनकी बात कोर मासेस तक परवेसिव हो गई। क्या वेस्टर्न ठप्पा लगने से और वेस्टर्न लोगों के रिकॉग्नाइज करने से हम अपने वेदांत को रिवाइव कर रहे हैं, ऐसा भी कुछ हो रहा है? ये देखो यार, सीधी सी बात है कि जिसका दबदबा है, अगर आप उसको कन्विंस कर ले जाते हैं है ना, तो सीधी सी बात है, यू आर गोइंग टू अचीव फेम जी, है ना, दैट्स कॉमन सेंस जी। So that answers, I think, some extent of your. नहीं, it did. बहुत। तो अब और सीधी सी बात है भाई, आपने राजा को अगर कन्विंस कर दिया, सर आपका कैमरा थोड़ा नीचे हो गया, थोड़ा कैमरा अपने, बस ठीक है। अगर आपने राजा को कन्विंस कर दिया, अब I'll take the example of King Ashoka. अब आपने किसी को कुछ नहीं करना है, किसी को कन्विंस नहीं करना है, आपने बस राजा अशोक को कन्विंस कर देना है, और वो आपका जो बुद्धिज्म है वो आपका इंडोनेशिया तक पहुंचा देगा। Beautiful, very sharp presence of mind and very witty answer you have been delivering. सर आज समय के कंस्ट्रेंट्स हैं, तब भी हमने 1 घंटे 15 मिनट तक ये एपिसोड किया। अगली बार मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारे पैनल में डॉक्टर्स, लॉयर्स का भी सपोर्ट होगा, तो हम और गहराई से इस इशू को टच कर पाएंगे और टेक्निकलिटीज में जा पाएंगे। तो आप सर आए, आपने इतने गंभीर मुद्दे को इतने ह्यूमर के साथ, इतने प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ रिजॉल्व एड्रेस किया, इससे मैं बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ, और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। अक्सर होता है कि मेरे दिमाग में चलता है कि how is it going, are viewers getting something, but this was the episode when I had been learning simultaneously a lot many lessons. तो हम उम्मीद करते हैं कि हम जो दोबारा बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे, और एक पैनल हमारे साथ होगा और हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और परवेसिव करेंगे, पब्लिक इंटरेक्शन इसमें करेंगे, लोग क्वेश्चन पूछ पाएंगे लाइव मीडियम से, लाइव मतलब हेल्पलाइन में लोग हमसे रिंग करके क्वेश्चन पूछ पाएंगे। तो we will continue this. What do you say? Yeah, sure, that will be a privilege for me as well to be a part of a discussion which you are conducting. Because the kind of issues that you are raising, the kind of concerns that you are focusing or spotlighting are really the burning
issues of the current time. थैंक यू। तो सर अभी फिर आज्ञा लेता हूँ आपसे। बहुत Yes. अच्छा लगा सर। आई एम रियली शॉर्ट ऑफ वर्ड्स टू एक्सप्रेस माय थैंक्स एंड माय हैप्पीनेस। Thank you so much. यू आर मोस्ट वेलकम सर। ओके सर, सी यू सून। गुड नाइट सर। नमस्कार। Bye bye. Bye. Namaskar.